नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एएस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ज़ौफ़े दिमाग के बारे में। दोस्तों, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं दिमाग की बीमारियों के बारे में, जिस पर हम हर वीडियो सेगमेंट में एक बीमारी के बारे में, उसके मर्ज़ की तारीफ़, उसके असबाब, उसके अलामात उसकी और इलाज उसका जो है वो आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको एलोपैथिक, यूनानी और होम्योपैथिक तीन तरीक़ों के इलाज बता सकें। अगर एलो और होम्यो तक हमारी दस्तरस न भी हुई तो हम आपको यूनानी तरीका इलाज उन अमराज का ज़रूर बताएंगे, जो कि हमारा लाजमी टारगेट है। जी तो दोस्तों, बात करते हैं दिमाग की अमराज में, दिमाग की बीमारियों में। वॉल्यूम 1 में आज पहली मर्ज़ जो है वो है ज़ौफ़े दिमाग। आज का हमारा टॉपिक है दिमाग की कमज़ोरी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसको रोकने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ती हैं, और अगर दिमाग की कमज़ोरी वाक़ई हो जाए तो हम कौन सा इलाज हमें करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें वाज़े तौर पर देखने और सुनने समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए हम बयान करते हैं कि ज़ौफ़े दिमाग क्या होता है। सबसे पहले हम पहले सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि ज़ौफ़े दिमाग क्या होता है, दिमाग की कमज़ोरी क्या होती है। दोस्तों, इंसानी जिस्म के अंदर कल्ब एक पंप की हैसियत रखता है। जो इंसानी जिस्म में मौजूद खून, जो पूरे जिस्म को ग़िज़ा देने वाला लिक्विड मादा है, उसको सीक्रेशन को, उस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक सप्लाई करता है, पहुंचाता है। कल्ब जब खून को पंप करता है, चूँकि दिमाग अनाटमी और फिजियोलॉजी के मुताबिक दिमाग जो है वो दिल की सतह से हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और हमेशा इंसानी साख और इंसानी स्ट्रक्चर में जब देखा जाता है तो दिमाग हमेशा दिल से ऊपर रहता है। तो कभी कभार बाज़ औक़ात ऐसा होता है, चूँकि दिल को दिमाग तक खून पहुँचाने में थोड़ी सी ज़्यादा ज़ोर और मदद की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी वजह से खून जो है वो दिमाग के तमाम सेल्स तक, तमाम हिस्सों तक प्रॉपर तरीके से ना पहुँचे, तो जिस हिस्से में खून बराबर और प्रॉपर तरीके पर नहीं पहुँचता है, उस हिस्से में ज़ौफ़ और कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है, जिसको ज़ौफ़े दिमाग का नाम दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ौफ़े दिमाग क्यों होता है। तो दोस्तों सुनिए, ज़ौफ़े दिमाग की सबसे पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि अगर दिल खून पंप करने में मुश्किल पेश आती है, दिल का वो वर्किंग सही नहीं कर रहा है, दिल काम सही नहीं कर रहा है, ज़ौफ़े दिल है तो ज़ौफ़े दिमाग ज़रूरी होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी नली के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, खून देने वाली जो वेन है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, खून सही तरह से खून दिमाग के तमाम हिस्सों तक ना पहुंच सके, तो ज़ौफ़े दिमाग लाहक होता है। इसके अलावा भी दीगर वजूहात हैं जो हमारे ज़िंदगी में हमें पेश आती हैं। मिसाल के तौर पर शादीशुदा लोग जो है वो कसरत इंटरकोर्स, कसरत जिमा की वजह से जो है वो ज़ौफ़े दिमाग का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कसरत एहतलाम, जल्क जिसे मस्टरबेशन कहते हैं, उसकी वजह से, जरियान जिसे स्पर्मेटोरिया कहते हैं, उसकी वजह से ज़ौफ़े दिमाग का बाइस बनते हैं। नफ्सियाती कैफियत, अगर किसी के ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा, किसी प्रोफेशनल काम का दबाव है, किसी रिलेटिव का, किसी रिश्तेदार का, या किसी का भी अगर नफ्सियाती दबाव, उसके ऊपर डर और खौफ की कैफियत है, वो भी ज़ौफ़े दिमाग का बाइस बनती है। और अगर गलत किस्म की ग़िज़ाएँ खाने से
उजलाती तहरीक बढ़ गई है और दिमाग, आसाब, नर्वस सिस्टम सारे का सारा ज़ोफ़ में आ गया है, तो तब भी जो है वो दिमाग जो है वो ज़ोफ़ की तरफ चला जाता है। और एक कैफियत इसकी ये है कि जब जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की और गर्मी तरी की कैफियत होगी, होती तहरीक जिसे हम कहते हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, पीक पे चली जाए, तो तब क्या होता है, तब दिमाग के अंदर फासिद रतूबात, फासिद मादे जमा हो जाते हैं, जिसे दिमाग तस्कीन की हालत में चला जाता है, सो जाता है, तो तब भी ज़ोफ़े दिमाग लाहक हो जाता है। तो ज़ोफ़े दिमाग का इलाज करते हुए इन सारी अलामात को, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अलामात के ज़िम्रे में अगर हम बात करें तो अलामात इसकी ये होती हैं कि निस्यान का मर्ज़ आ जाता है, बात बात पे बातें भूल जाती हैं, सर में दर्द रहने लगता है, आंखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है और आंखों की बीनाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा जनरल सेहत इंसान की कमज़ोर हो जाती है, चेहरे पर परमुस्तगी सी छा जाती है, बहुत सी और भी अलामतें ज़ोफ़े दिमाग की हैं। आंखों के आगे तारे से चलने शुरू हो जाते हैं, चकराव शुरू हो जाता है, कानों में सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे दिमाग की खुश्की तहलील की अलामतें हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज के बारे में बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ोफ़े दिमाग से गशी का दौरा भी पड़ जाता है। अगर गशी का दौरा पड़ जाए तो फर्स्ट एड में पोटाशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। या देसी तरीका इलाज को हम देखें यूनानी तरीका में, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी। मैंने किसी और पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप हिस्टेरिया की वीडियो में मैंने आपको बताया था। आपको चाहिए होगा चूना, आपको चाहिए होगा निशादर और आपको चाहिए होगा तीसरे नंबर के ऊपर मुशक्का फूल। तीनों चीज़ों को एक शीशी में आप ले लें, पीस के मिक्स कर लें और फिर उस ढक्कन बंद करके उसको हिलाएं। उसके आपस में मिलने से एक कीमियाई रिएक्शन पैदा होगा और एक ख़ास किस्म की गैस जिसे एमोनिया कहते हैं वो पैदा होगी। उस गैस को शीशी का ढक्कन खोलकर मरीज के नाक के करीब करें। बेहोश शुदा मरीज जो है वो इसे हम तिब की ज़ुबान में लखलखा कहते हैं। और जब ये मरीज को सुंघाएंगे तो बेहोश मरीज जो है वो होश में आ जाएगा। जब मरीज होश में आ जाए तो उसको आराम से लेटा रहने दें, हवादार कमरे में रिलैक्स करें उसको। और फिर उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने दवाल मिस्क मुअतदिल जवाहरदार ये ले लें और खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला जो मशहूर है ये ले लें 100 ग्राम, दोनों 100 ग्राम ले लें। और उसके साथ आप ले लें तीसरे नंबर पर खमीरा गाउ जुबान अंबरी जवाहरदार, ये ले लें 3 चीज़ें ये। और उसके साथ आप ले जवाहर महरा 3 माशा और साथ में वर्क तिला 1 अदद दफ्तरी ले लें। इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, साथ में थोड़ा सा शहद चाहिए होगा आपको। आपने क्या करना है, वर्क सोना जो है पहले चीनी वाले खरल में डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा अर्क गुलाब डालकर उसका महलूल करना है। उसको उसमें हमने खरल करते करते उसका एक महलूल बना लेना है, हलशुदा पानी बना लेना है, लिक्विड। फिर उसके बाद हमने उसी महलूल में जो जवाहर मोहरा 3 माशा है वो डालकर हमने फिर महलूल करना है, उसको उसमें हल कर लेना है। फिर हमने वो तीनों किस्म के माजून इकट्ठे करके किसी बर्तन में, कोशिश करें प्लास्टिक का बर्तन हो ताकि वो चिपके नहीं ज़्यादा, तो उसमें हमने उनको मिक्स करना है। मिक्स करने में दुश्वारी पेश आए तो शहद डालकर मज़ीद उसको नरम करके मिक्स कर लें। फिर उस महलूल को उसके अंदर डालकर मज़ीद उसको पेस्ट बना लें, मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह यकजान हो जाए। ये तैयार है। ज़ोफ़े दिमाग के मरीज़ को हमने ये हिस्सा बकदरे जुस्सा आपने 4 माशा से लेकर 6 माशा तक, मरीज़ कमज़ोर है तो 4 माशा 3 माशा तक, और मरीज़ से सही जिसामत में है तो वज़न ज़्यादा है तो आप 6 माशा तक उसको दिन में 3 बार से 4 बार भी दे सकते हैं। आपने उसको देना है अरक गाँव ज़ुबान के साथ आपने उसको देना है, दें। और इंशाअल्लाह ज़ोफ़े दिमाग का मरीज़ चंद दिनों में ही भूली बसरी बातें भी याद करने लग जाएगा और दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दिमाग की कमज़ोरी से पैदा होने वाले सारी अलामात और अनासर जो हैं उसके जो असरात हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें और नीचे कमेंट्स पे जो है वो लिंक भी दिया गया होगा यूट्यूब चैनल का, लिंक जो है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप सर्च करने के लिए हमारा चैनल जो है उसका नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं।
मैं आपसे यहीं तक इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर इसी सीरीज़ में, दिमाग के अमराज की सीरीज़ में, दिमाग की किसी नई बीमारी की अलामात, उसके असरात और वजूहात और इलाज को लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।